हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास एक टैक्स है। यदि इस टैक्स में से मुझे रेड या ब्लू या ग्रीन इनमें से कोई भी टैक्स फाइंड होता है तो यहाँ पर यस आ जाए, अदरवाइज में फॉल्स आ जाए। तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे सम। उसके बाद डबल टैक्स देंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे एज नंबर को सिलेक्ट करेंगे। एज नंबर के बाद यहाँ पे सर्च लेंगे। सर्च के में क्या हमें सर्च करना, करली ब्रैकेट में हम देंगे जो हमारा टैक्स हो, यानी कि रेड, डबल कोट में देंगे ब्लू, उसके बाद ग्रीन। तीनों को देने के बाद यहाँ करली ब्रैकेट में ही इसको क्लोज कर देना है हमको। और उसके बाद यहाँ पर कोमा लगाएंगे। कोमा विद इन टैक्स होगा। विद इन टैक्स किसमें से, इसके अंदर से। ब्रैकेट को क्लोज कर दिए 3 टाइम, ग्रेटर देन 0, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर हिट। इस तरीके से कंट्रोल डी कर दीजिए, आपके यहाँ पर टैक्स में वो शो हो जाएगा ट्रू फॉल्स। हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको कहा जाए कि इस वैल्यू में से आपको मैक्सिमम 3 लार्ज वैल्यू निकालनी है, जो कि सबसे बड़ी संख्या मेरी यहाँ पर 1 पर हो, उससे छोटी 2 पर, उससे छोटी 3 पर, तो चलिए ये कैसे करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला लगाना है आपको लार्ज। उसके बाद आपको इस वैल्यू को सिलेक्ट कर लेना है, एक बार F4 से लॉक कर देना है, कोमा इस ऐसा नंबर को सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज देन एंटर हिट। नीचे से आकर कंट्रोल डी कर दीजिए, आपकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। सबसे बड़ी संख्या 48, फिर 45, फिर 41 है। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं। इस वैल्यू से मुझे चेक करना है कि जो 70,000 से ऊपर की वैल्यू जितनी भी, केवल वही सम हो। अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं, टोटल वैल्यू जो हमारे पास वो इतनी है। तो इस वैल्यू में मुझे केवल वही देखना है जो 70,000 से ऊपर हो, उसी का केवल सम हो। तो फिल्टर लगा के यहाँ नंबर फिल्टर पाएंगे और ग्रेटर देन का ऑप्शन लेंगे यहाँ पर। उसके बाद 70,000 वैल्यू इंसर्ट करेंगे, देन एंटर। और उसके बाद अब यहाँ पे हम लगाएंगे सब टोटल। सब टोटल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 9 नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे टैब से, कोमा, और यहाँ पर रेफरेंस को सिलेक्ट कर लीजिए, देन एंटर। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है, केवल वही वैल्यू यहाँ पर सम होकर आई है, जो कि यहाँ पर टोटल वैल्यू जितनी फिल्टर लगा के थी ग्रेटर देन 70,000 से। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास कुछ वैल्यू दी गई। इस वैल्यू में मैं सर्च करने वाला हूँ कि 3 हाईएस्ट वैल्यू जो है यहाँ पर टोटल सम होकर आ जाए, जो कि ऑलरेडी मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया हुआ है। तो चलिए इसको कैसे हम सम कर सकते हैं। इसके लिए सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाइए। उसके बाद आप लगाएंगे लार्ज। लार्ज में इस वैल्यू को सिलेक्ट कर लीजिए एरे में। उसके बाद कोमा, 3 वैल्यू हमें लेनी है तो शिफ्ट के साथ करली ब्रैकेट, उसके बाद 1, 2, 3 करली ब्रैकेट क्लोज, देन इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। उसके बाद देखिए आप टोटल वैल्यू आपकी सम होकर यहाँ पर आ चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास कुछ वैल्यू दी गई है। इस वैल्यू में हम 3 स्मॉलेस्ट वैल्यू को सम करने वाले हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी ये हाईलाइट किया हुआ। तो इन तीनों को सम करते हैं। तो चलिए इसको सम कैसे कर सकते हैं हम। इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा। सबसे पहले सम प्रोडक्ट, फिर स्मॉल का फॉर्मूला लगाएंगे। स्मॉल में एरे है, तो इस एरे को, इस एरे यानी वैल्यू को हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कोमा लगाएंगे। उसके बाद करली ब्रैकेट में लिखेंगे 1, 2, 3। उसके बाद करली ब्रैकेट क्लोज, देन क्लोज, देन क्लोज एंड एंटर हिट। इस तरीके से आप देखेंगे आपकी वैल्यू टोटल सम होके आ चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास एक वैल्यू दी गई। इस वैल्यू में मुझे दिख रहा है कि यदि ये एक बार आया है तो यहाँ पर यूनिक शो हो, अदरवाइज ये एक रिपीट हुआ है दोबारा तो वो डुप्लीकेट में शो हो। तो चलिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इफ़ की कंडीशन लेंगे। उसके बाद काउंट इफ लेंगे। काउंट इफ में वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ में सेमी कॉलम, कोमा, दोबारा से वैल्यू सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, देन इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 के बराबर हो वैल्यू तो यहाँ पर वो यूनिक शो करे, डबल कोट में क्लोज कर देंगे। उस अदरवाइज में वो डुप्लीकेट्स हो, ब्रैकेट क्लोज एंटर। उसके बाद F2 कीजिए। उसके बाद जो पहला ऑप्शन हमारा B2 सेलेक्ट, इसको केवल F4 से लॉक कर दीजिए। उसके बाद कंट्रोल D कर दीजिए, आपका डेटा आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास कुछ यहाँ पर वैल्यू दी गई। इस वैल्यू में मैं देखूंगा यहाँ पर कि जो वैल्यू यहाँ पर 2 बार रिपीट हुई है तो इसमें से एक डुप्लीकेट हो और दूसरा यूनिक हो। तो यहाँ पर इस तरह से वो लिखा हुआ आ जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखा हुआ आएगा। इसके लिए आप लगाएंगे इफ़, उसके बाद काउंट इफ़। काउंट इफ़ लेने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ सेमी कॉलम, सेम इसी को कोमा देने के बाद सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू
जो 1 के बराबर हो, यानी एक ही बार जो आया हो तो वो हमारा यूनिक हो जाए। शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ कोमा, अदरवाइज में जो भी आए वो डुप्लीकेट हो, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। उसके बाद इस पहले वाले ऑप्शन को A2 को हम F4 से एक बार लॉक कर देंगे और नीचे से कंट्रोल D कर देंगे। तो इस तरीके से हम देखें UNI यानी यूनिक, और ये डुप्लीकेट है जो सेकंड टाइम में आया है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज। यदि आपको कहा जाए कि इसका काउंट, सम और एवरेज मुझे एक ही बार में यहाँ पर निकाल के दीजिए, तो आप कितनी जल्दी इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, निकालने से अच्छा है कि आप इस डेटा को इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। जब डेटा को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे टोटल एवरेज, टोटल मेरा काउंट है और टोटल सम मेरा ये है। तो इस तरीके से आप इसका यूज यहाँ भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको काउंट के लिए काउंट का फॉर्मूला लगाना होगा, इस तरीके से एक एक करके इस तरीके से कर सकते हैं। काउंट में ये होगा और सम में आपका ये टोटल सम को सिलेक्ट कर लीजिए, टोटल डेटा को, ये टोटल सम हो गया। ये एवरेज हुआ मेरा, एवरेज को सिलेक्ट करेंगे, ये टोटल एवरेज हुआ मेरा, सिलेक्ट करके एंटर हिट कर दीजिए। तो इस तरीके से आप एक एक कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये एक ही बार में इसको देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से ये हमको शो कर रहा है नीचे में, ये इस तरीके से। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज और यहाँ पर डेज फार्मूला का यूज करके हम टोटल डेज को यहाँ पर काउंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे इज इक्वल टू लगाएंगे, डेज को सिलेक्ट करेंगे, एंड डेट, एंड डेट मेरी ये है, एंड डेट के बाद कोमा, उसके बाद स्टार्ट डेट, स्टार्ट डेट ये है मेरी, इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, देन एंड राइट। उसके बाद नीचे से आके कंट्रोल D कर दीजिए। आप देखिए टोटल इसमें जो भी डेज हैं इस मंथ के बीच में ये यहाँ पर मेंशन हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज और मेरे पास ये एक डेटा है। इस डेटा में क्या है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे यदि मैं कोई भी नाम मेंशन करूँ तो उस नाम का टोटल अमाउंट जनवरी फरवरी का जुड़ कर यहाँ पे टोटल सम मेरे को शो करें। तो चलिए वो कैसे करेगा इसके लिए हम चेक करते हैं। इसके लिए आप फॉर्मूला लगाइए पहले सम, सम के बाद में वी लुकअप लगाइए। वी लुकअप में वैल्यू कौन सी होगी, नेम को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कोमा, टेबल एरिया, टेबल एरिया में मैं पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर पूरा डेटा सेलेक्ट करने के बाद कोमा, इंडेक्स नंबर में मुझे क्या देना होगा, यहाँ पे करली ब्रैकेट लगेंगे इस तरीके से। और मुझे ये कॉलम 2 एंड 3 मुझे चाहिए, तो कॉलम 2 कोमा 3, क्योंकि 1 मेरा ऑलरेडी नेम है। उसके बाद मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज करूँगा, फिर कोमा 0, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद दोबारा ब्रैकेट क्लोज, और इसके बाद शिफ्ट कंट्रोल एंटर हिट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे कोई भी आप नाम डालेंगे, जैसे मैंने मेंशन किया राम, राम डालते ही देखिए यहाँ पे उसका अमाउंट शो कर रहा है। उसके बाद मैं दूसरा नाम डालता हूँ कपिल, ये देखिए कपिल का नाम डालिए, टोटल इसका शो हो रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं सम के साथ में वीलुकअप का, ताकि टोटल इसकी सेल हो या कुछ भी हो अमाउंट चेक कर सकें आप। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज और इस वीडियो में हम देखने वाले कि मेरे पास ये ऑलरेडी कुछ नाम है। इस नाम से पहले हम यहाँ पर मिस्टर को ऐड करने वाला है। तो चलिए नाम से पहले मिस्टर को कैसे ऐड करेंगे। इस डेटा को सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए। डेटा सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल 1 प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से। आपको एक ऐसा इंटरफेयर देखने को मिलेगा। यहाँ कस्टम पे क्लिक कीजिए। कस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है तो मैं हटा देता हूँ पहले। उसके बाद डबल कोट में एम मेंशन कीजिए, मिस्टर को MR, उसके बाद पॉइंट, उसके बाद एक बार स्पेस देंगे और डबल कोट, उसके बाद @ देन ओके कर दीजिए। इस तरीके से ओके करते हैं आपका ये मिस्टर यहाँ पर नेम में ऐड हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज और इस वीडियो में हम सीखने वाले कि किस तरीके से डी काउंट का मल्टीपल तरीके से यूज एक्सेल में किया जाता है। यहाँ पर मेरे कुछ आइटम्स जो कि रिपीटेड है, इस आइटम के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंपनी भी है, जो कि इस आइटम के अकॉर्डिंग इस कंपनी का टोटल क्वांटिटी यहाँ पर कितना आएगा वो हम सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लगाते हैं डी काउंट। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ क्वांटिटी फाइंड करने जा रहे हैं हम यहाँ पे, तो डी काउंट लगाएंगे। इनकेस अल्फ़ाबेटिक भी होता तो यहाँ डी काउंटर सेलेक्ट करते हैं। तो अभी डी काउंट लेंगे। यहाँ पर पहला ऑप्शन है हमारा डेटाबेस। डेटाबेस सेलेक्ट किया मैंने। डेटाबेस सेलेक्ट करने के बाद फील्ड, किस फील्ड में से चाहिए मुझे, क्या क्वांटिटी चाहिए, तो क्वांटिटी के हेडर पे क्लिक कीजिए। क्राइटेरिया मेरे क्या होगा, आइटम और कंपनी दोनों होगा, तो दोनों को सिलेक्ट करूँगा मल्टीपल तरीके से, और नीचे सेल को भी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर हिट कीजिए। देखिए यहाँ पर टोटल माउस की क्वांटिटी मेरे पास 3 आ चुकी है, यहाँ पर 1 2 और ये 3। तो इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं आप। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारा वील को विद कॉनकैटिनेट।
कॉनकैटिनेट के साथ में VLOOKUP का यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये डेटा है टेबल 1, टेबल 2 एंड टेबल 3। तो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, टेबल 1 और 2 से मैं दोनों का डेटा एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट एक ही साथ यहाँ पर मैं पिक करने वाला हूँ। जैसे कि इस टेबल 1 में मेरे पास एम्प्लॉय आईडी ये है, नाम तीनों सेम है, एम्प्लॉय आईडी ये है जो कि मैं एम्प्लॉय आईडी फैच करूँगा इसी कॉलम में, और डिपार्टमेंट भी फैच करूँगा यहाँ पर इसी नाम का। तो डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय आईडी सेम, हम एक ही साथ दोनों को मैच करने वाले इन दोनों अलग अलग डेटा से। तो चलिए कैसे करेंगे। सबसे पहले कॉनकैटिनेट लगाइए, अब नॉर्मल VLOOKUP लगाइए। VLOOKUP वैल्यू हमारी यही होगी, कोमा, पहले टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से, पहले रेंज ले ली मैंने, कोमा, दूसरे कॉलम की एम्प्लॉय आईडी उठानी तो कोमा 2, कोमा 0, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद कोमा। अभी कॉनकैटिनेट के फंक्शन पर आ चुके, तो यहाँ हम चाहते हैं कि VLOOKUP के बाद में जो एम्प्लॉय आईडी उठेगी उसके बाद में हम डैश को ऐड कर सके। तो डबल कोट में मैंने डैश को ऐड कर दिया इस तरीके से। अब मैं इसी के बाद में जस्ट VLOOKUP दोबारा लगा दूंगा, किससे, सेम यही नाम होगा मेरा, कोमा। अब हम सेकंड शीट को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब मुझे क्या है, ये दूसरा नाम चाहिए इसमें भी, तो कोमा 2, कोमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, देन ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब आप देखिए नीचे से कंट्रोल D मैंने कर दिया है। 1 2 3, ये देखिए 1 2 3 एम्प्लॉय आईडी है जिसमें डेटा एनालाइज्ड है मेरा, ये मेरा डेटा यहाँ से पिकअप हो चुका है। एम्प्लॉय आईडी है ये और ये डिपार्टमेंट है, तो दोनों अलग अलग डेटा में से मेरा कॉनकैटिनेट का यूज करके और VLOOKUP के साथ मैंने ये डेटा पिक किया है। तो इस तरीके से आप भी इसका यूज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज, और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जैसे मेरे पास यहाँ पर कुछ नंबर है जो कि टैक्स में है और जनरल में है। सपोज डेट यदि मैं इसको सम करता हूँ तो ये क्या करेगा, इसने क्या करा है कि टैक्स की वैल्यू को इग्नोर करके जो भी मेरी जनरल वैल्यू थी उसको टोटल इसने सम कर दिया है। बट यहाँ पर अभी ये रॉन्ग है, तो इसको जानने के लिए चलो हम यहाँ पे चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन करता हूँ वैल्यू में मैंने सेलेक्ट करा अपने डेटा को और एंटर हिट कर दिया। उसके बाद मैं कंट्रोल D कर देता हूँ। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर दोबारा सम लगाता हूँ। सम करने के बाद मैं एंटर करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरी टोटल वैल्यू है। ये इसने क्या है कि अभी टैक्स को इसने वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, जो कि मेरी सारी जो भी वैल्यू थी वह प्रॉपर वैल्यू में कन्वर्ट हो चुकी है और इसका जो सम है वो टोटल सही तरीके से ये आया है। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज, और इसी वीडियो में सीखने वाले कि किस तरीके से डेटा एंट्री का वर्क किया जाता है एक्सेल में। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं और शॉर्ट कमांड प्रेस करेंगे अपनी कीबोर्ड से, Alt D O मैंने ये मेंशन किया। इस तरीके से आपको एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको Alt W प्रेस कर देना। इट्स मीन ये न्यू पर आप क्लिक कर दीजिएगा इस तरीके से। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी एंट्री जैसे मुझे करनी 11 नंबर की एंट्री करनी, मैंने यहाँ मेंशन किया 11 SR नंबर और सैलरी नेम जो कि मेरा हेडर यहाँ पर शो हो रहा है। चलिए सैलरी में कुछ भी मेंशन कर देता हूँ इतना मैं, और नेम में लिख देता हूँ यहाँ पर राम। उसके बाद सीधा आपको कुछ नहीं करना, एंटर मार देना है। इस तरीके से देखिए आपकी एंट्री हो चुकी है। 12 नंबर की करनी है, सेम इसी तरह से कोई भी सैलरी मेंशन कीजिए और यहाँ पे नाम एंटर करके एंटर कर दिए। इस तरीके से आपकी एंट्री होती चली जाएगी और ये एक्सेल का कमांड है जो कि आगे आप इसको यूज कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज आपके साथ फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम इस डेट और टाइम से डेट को सेपरेट और टाइम को सेपरेट कॉलम में ला सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर फॉर्मूले का यूज करते हैं। एक ट्रांस का फॉर्मूला होता है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इसका यूज होता है, इसका यूज इस तरीके से होता है कि जैसे मेरे पास ये डेटा है, अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखिए अभी ये डॉट के बाद में जो मेरी वैल्यू है इसको क्या करेगा, इसको रिमूव कर देता है। ये इसको रिमूव करता है तो उसके बाद मेरी डेट बचेगी, तो इसको ये पिकअप करेगा। ये डेसिमल के बाद से जो भी वैल्यू उसको हटा देता है। शिफ्ट कंट्रोल हैज़ यहाँ पर प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू मेरी आ जाएगी। चलिए मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ यहाँ पर।
अभी मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ, इस तरीके से इसका यूज करेंगे हम। जैसा मुझे यहाँ पर डेट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इज इक्वल टू TRUNC ट्रंस, TRUNC, इसके बाद नंबर है, नंबर को सिलेक्ट करेंगे, कुछ नहीं करना, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। इस तरीके से आप एंटर कीजिए इसको और कंट्रोल D कर दीजिए नीचे से। तो इस तरीके से हमारा डेटा, ये डेट जो है हमारी यहाँ पर आ जाएगी इस डेटा में। अब टाइम को मुझे यहाँ पर मेंशन करना है, तो मैं टाइम यहाँ पे कैसे मेंशन करूँगा, इज इक्वल टू के बाद पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद हम माइनस करेंगे ट्रांस, क्योंकि डैश के बाद में क्या है वो ऑप्शन को सिलेक्ट करता है, डैश के जो डेसिमल होता है उसके बाद को। ट्रांस का ऑप्शन लगाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद, देन एंटर। अब यहाँ पर कंट्रोल D कर दीजिए। इस तरीके से ये आपकी डेट आएगी और इस तरीके से ये टाइम आएगा। तो इस तरीके से ट्रांस का यूज कर सकते हैं आप। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज आपके साथ फिर से एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में सीखने वाले हैं, सपोज डैट मेरे पास ये एक अचीवमेंट है और यहाँ पे टारगेट है। टारगेट जो मुझे दिया गया था 33 का, जिसमें से 24 अचीव्ड हो चुका है। रेस्ट बाकी का कितना बचा है उसे जानने के लिए सबट्रैक्ट का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जानते हैं। इसको आप कॉपी कीजिए, इस टारगेट को सिलेक्ट कीजिए, Alt+E+S पेस्ट कीजिए, यहाँ पर सबट्रैक्ट का ऑप्शन होगा, इसको सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। अब टोटल जो आपका टारगेट बचा है वो ये बचा है। तो इस तरीके से आप सबट्रैक्ट का यूज कर सकते हैं पेस्ट स्पेशल में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप लोग, मैं मनोज आपके साथ फिर से एक न्यू वीडियो में। इसमें सीखने वाले कि जो मेरे पास ये डेट और टाइम है, मैं चाहता हूँ कि डेट यहाँ पर आ जाए, टाइम यहाँ पर आ जाए, अलग अलग कॉलम है। तो चलिए सीखते हैं किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे ट्रांस, TRUNC, ट्रांस का फॉर्मूला लगाएंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। नीचे से कंट्रोल D कर दीजिए। इस तरीके से आपकी डेट यहाँ पर आ जाएगी। सेम अब हम टाइम को पिक करने वाले हैं, तो इज इक्वल टू इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम माइनस करेंगे, क्योंकि डेलीमिटेड के बाद की वैल्यू को ये ट्रांस डिलीट करता है। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे इस डेट को, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर, और यहाँ कंट्रोल D कर दीजिए। इस तरीके से आपकी टाइमिंग मेंशन हो जाएगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यहाँ पर रैप टेक्स्ट का यूज किस तरीके से हम कर सकते हैं विदाउट यहाँ पर क्लिक किए हुए रैप टेक्स्ट पर। तो जैसे कि मुझे सेम यही चीज़ यहाँ पर मेंशन करनी, तो कैसे करेंगे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर A, और उसके बाद अगर मैं स्पेस दूंगा तो नीचे आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ इसी सेल में हो, तो देखिए कैसे करेंगे, A लिखेंगे और उसके बाद Alt एंटर प्रेस करेंगे। अब B लिखेंगे, फिर Alt एंटर, उसके बाद C, फिर Alt एंटर, उसके बाद D, फिर Alt एंटर। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में एंटर कीजिए और आप देखिए एक ही सेल में ही आ चुका है। इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं रैप टेक्स्ट का शॉर्टकट तरीके से। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, मुझे यहाँ पर देखना है कि इस वैल्यू में से 3 सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। जो भी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू उसका मैं चाहता हूँ यहाँ पर सम होकर आ जाए। तो चलिए कैसे ही आएगा, इसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर सम प्रोडक्ट। सबसे स्मॉल वैल्यू चेक करनी है तो स्मॉल का फॉर्मूला लगाएंगे। एरे में इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा लगाइए, करली ब्रैकेट शिफ्ट के साथ प्रेस कीजिए। 3 वैल्यू देखने तो 1, 2 और 3, करली ब्रैकेट क्लोज, देन इसके बाद 2 बार ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। टोटल आप सम वैल्यू इसमें देख सकते हैं। और इस तरीके से मैं आपको शो कर देता हूँ, जो मेरी हाईलाइटेड है ऑलरेडी मैंने की हुई है ये। तो इस तरीके से सेलेक्ट करके आप चेक कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ये जो मेरी वैल्यू है, इस वैल्यू में से हाईएस्ट मुझे 3 अमाउंट जोड़ने हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किए हुए। ये 2877, 3167 और 3305 का। तो चलिए कैसे करेंगे, इसके लिए लगाएंगे सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट के बाद मुझे लार्ज अमाउंट देखना है, तो लार्ज का फॉर्मूला लगाएंगे। एरे में आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। अब कॉमा में मुझे 3 वैल्यू देनी, तो करली ब्रैकेट लगाएंगे शिफ्ट के साथ, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, ऐसे एंटर करेंगे। करली ब्रैकेट, देन दो बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं इन तीनों का अमाउंट आप
टोटल यहाँ पर आ चुका है हमारा। इसको आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से भी, ऐसे ये। तो वीडियो कैसी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज फिर से एक वीडियो में। इसमें हम सीखने वाले हैं कि ये मेरी टोटल वैल्यू, इस टोटल वैल्यू की मुझे यहाँ सम करना है और इसी टोटल वैल्यू का मुझे एवरेज निकालना अलग अलग। तो चलिए कैसे करेंगे, सम करेंगे, सिलेक्शन लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ये इसका टोटल वैल्यू है। इस टोटल वैल्यू का मुझे यहाँ पे एवरेज देखना है कि कितना होगा। तो इसके लिए लगाएंगे हम एवरेज का फॉर्मूला। यहाँ पे एवरेज सेलेक्ट करेंगे, टोटल वैल्यू को लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। इस टोटल वैल्यू का एवरेज कितना होगा, 119.571। तो इस तरीके से यहाँ पर सम और एवरेज आप अलग अलग शो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज आपके साथ फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम इस टोटल वैल्यू को यहाँ पर सम करने वाले हैं। तो चलिए सम का फॉर्मूला लगाते हैं। और इस टोटल वैल्यू को मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पर क्या है कि अभी मेरा एन आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मेरे यहाँ पर एरर है इतने सारे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ऐसी कंडीशन में एक एग्रीगेट का ऑप्शन होता है फॉर्मूला। एग्रीगेट का फॉर्मूला आप ऐसे लगाइए। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, सम करना है। तो मैं यहाँ पर सम सेलेक्ट करूँगा, 9 नंबर पर है जो कि। उसके बाद कोमा, यहाँ पर एरर है तो मैं क्या करूँगा, इग्नोर एरर का ऑप्शन लेंगे, कॉमा। उसके बाद यहाँ पर जो मेरी वैल्यू, पूरी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद, देन एंटर। अभी आप देखिए यहाँ पर टोटल वैल्यू हमारी आ चुकी है। तो इस तरीके से एग्रीगेट का यूज कर सकते हैं सम के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज आपके साथ फिर से एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि डेट के साथ जो टाइम इसमें मेंशन है, तो टाइम को कैसे रिमूव करेंगे। तो चलिए सीखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपका एक ऑप्शन होगा कंट्रोल शिफ्ट, और इस स्केप के नीचे जस्ट एक ऑप्शन होता है ये वाला। तो शिफ्ट कंट्रोल, इसको प्रेस करेंगे, ये नंबर फॉर्मेटिंग में आएगा। यहाँ पर कंट्रोल एच करेंगे। कंट्रोल एच करने के बाद यहाँ पर आप पॉइंट दीजिएगा और उसके बाद स्टार लगा दीजिए शिफ्ट के साथ, जो 8 नंबर पर है। उसके बाद रिप्लेस ऑल कर देंगे। रिप्लेस ऑल करने के बाद यहाँ पर ओके कर देंगे और यहाँ पर इसको हटा देंगे। ये नंबर फॉर्मेटिंग में आ चुका है। इसके बाद शिफ्ट कंट्रोल हैज़ का ऑप्शन होगा, आप इसको दबाइए। शिफ्ट कंट्रोल हैज़ दबाते ये नंबर फॉर्मेट में जो है ये डेट फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज आपके साथ फिर से एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डेल्टा फॉर्मूला का यूज क्या है और क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, डेल्टा का मतलब ये होता है यदि ये वैल्यू दूसरी वैल्यू के बराबर है तो यहाँ पर वो ट्रू कंसीडर करेगा, यानी 1 नंबर पर। और यदि ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर में नहीं है दूसरे नंबर पर, तो यहाँ पर ये फॉल्स मेंशन करेगा एज ए 0। तो चलिए मैं आपको कंफर्म करा देता हूँ। यहाँ पे चेक करके डेल्टा मैंने लगाया। यदि ये वैल्यू कोमा दूसरी वैल्यू के बराबर नहीं है तो यहाँ देखिए 0 आ चुका है। यदि ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर तो 1, यानी कि ट्रू है। यदि ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर नहीं है तो यहाँ पे 0 है, इट्स मीन फॉल्स है। तो इस तरीके से इस डेल्टा का यूज होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज आपके साथ फिर से एक नई वीडियो में। यहाँ हम इस वैल्यू में सबसे मैक्सिमम वैल्यू निकालने वाले। तो मैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यदि हमारी मैक्सिमम वैल्यू ये है और इन केस यदि मैं इस रो को हाइड कर देता हूँ तो इसके बाद जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू बचती है 62, तो यहाँ पर वो शो होनी चाहिए, बट वो शो नहीं हो पा रही। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे एग्रीगेट का एक फॉर्मूला होता है, एग्रीगेट को लगाएंगे। एग्रीगेट के बाद ये मैक्सिमम वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, कोमा। यहाँ पर जैसे मेरी रो थी तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इग्नोर हिडन रो, इसको 5 नंबर पर क्लिक कर दीजिए, आप तो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कोमा, कोमा देने के बाद यहाँ पे एरे है। एरे मेरा कौन सा है, ये पूरा सिलेक्शन हम ले लेंगे, ये वाला। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब देखिए यहाँ पर जो मेरी वैल्यू है, यदि मैं इसको हिडन करता हूँ इस तरीके से, तो मेरी वैल्यू देखिए वहाँ पर यहाँ किस तरीके से चेंज हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हिडन करने के बाद 62 वैल्यू जो है कि मेरी शो हो रही है। तो इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं आप। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज आपके साथ फिर से एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम टेक्स्ट टू कॉलम का यूज करना सीखने वाले हैं। मेरे मोबाइल, यहाँ पर मोबाइल नंबर के बाद स्पेस है, उसके बाद नेम के बाद कोमा है, उसके बाद मेरे पास कुछ नंबर्स हैं। तो मैं चाहता हूँ तीनों को, इस टेक्स्ट को मैं कॉलम वाइज में कन्वर्ट कर दूँ। तो इसके लिए टेक्स्ट टू कॉलम का यूज़ करेंगे। Alt+D+E प्रेस कीजिए अपने कंप्यूटर पर, बटन प्रेस कीजिए एक एक करके।
और उसके बाद ये आपको डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, डिलीमिटेड का ऑप्शन होगा, यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे इस तरीके से। तो आप देखिए पहला स्पेस के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, इसको क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पर प्रीव्यू में देख सकते हैं कोमा भी है, तो कोमे पर क्लिक कर दीजिए। इस कोमे के अकॉर्डिंग भी ये रिप्लेस हो जाए और नेक्स्ट पर क्लिक करके फिनिश कर दीजिए सीधा, ताकि ये जनरल में हो जाए। इसके बाद अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डेटा आपका टेक्स्ट टू कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है। इस तरीके से यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यदि आपका नाम इस नाम के बाद स्पेस है तो ये स्पेस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे चेंजेस होगा, उसका आप ध्यान दीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मनोज आपके साथ फिर से एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जो ये हमारा फॉर्मेट है आवर, मिनट एंड सेकंड को, इसको हम एज ए टाइम कैलकुलेट कैसे करेंगे एक ही सेल में। तो इन तीनों को मर्ज करके हमें टाइम कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है टाइम का, = TIME टाइम। पहला ऑप्शन आवर, आवर लेंगे यहाँ पर। दूसरा मिनट, मिनट को सिलेक्ट करेंगे, कोमा। तीसरा सेकंड आपका, इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। नीचे से आके कंट्रोल D कर दीजिए। ये देखिए ये टाइम फॉर्मेट में आपका आ चुका है। इस तरीके से आप टाइम फॉर्मेट का यूज करके इस डेटा को एज ए टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मैं मनोज आपके साथ फिर से एक न्यू वीडियो में। इसमें हम ट्रांसपोज का यूज करने वाले हैं। तो ट्रांसपोज का यूज कैसे करते हैं चलिए जानते हैं। अभी मेरे पास ये डेटा वर्टिकल में है, इस तरीके से मैं इसे हॉरिजॉन्टल में ऐसे मेंशन करना चाहता हूँ। तो पहले मैं आपको विदाउट फार्मूला बताता हूँ, उसके बाद फार्मूला के साथ। कॉपी कीजिए दोनों को, यहाँ ये Alt+E+S प्रेस कीजिए। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा ट्रांसपोज, यहाँ पर ओके कर दीजिएगा और ओके कर दीजिए। ये देखिए दोनों में आपका ये वैल्यू आ चुका है। अब इसी को फॉर्मूले के साथ ये देखिए ट्रांसपोज, यहाँ पे एरे है, इस डेटा को सिलेक्ट कीजिए। आप एरे को F4 से एक बार लॉक कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। इसके बाद इसको कॉपी करिए और यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कीजिए। एक बार F2 प्रेस कीजिए कीबोर्ड में और शिफ्ट कंट्रोल और एंटर मारिए। हम एंटर करते ही आपको ये डेटा इस तरीके से शो हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज आपके साथ फिर से एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि वीक डे का यूज किस तरीके से किया जाता है। वीक डे बेसिकली डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डेज के बारे में बताएगा, बट एज ए नंबर। जैसे कि वो संडे को 1 मानता है, मंडे को 2, ट्यूसडे को 3, इस तरीके से। तो चलिए ये मेरे पास डेट है, इसका यूज करता है वीक डे, सीरियल नंबर, यानी इसको सिलेक्ट करेंगे, डेट को एंटर। अब देखिए 1 का मतलब यहाँ संडे है, मंडे ट्यूसडे है, इस तरीके से। यदि आप देखना चाहते हैं इसको संडे मंडे को, तो आप टेक्स्ट का यूज भी कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट लगाइए, डेट को सिलेक्ट कीजिए, डबल कोट में DDD मेंशन करिए। 3 बार डालेंगे तो 3 फॉर्मेट में शो होता है, 4 बार मेंशन करेंगे तो ये टोटल आपको शो हो जाएगा पूरे फॉर्मेट में। देखिए पहला संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरीके से शो होता है। तो इस तरीके से वीकडे का यूज किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मनोज आपके साथ एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पर एज का कैलकुलेट निकालेंगे। तो टोटल एज कितना होगा उसका फॉर्मूला होता है, चलिए जानते हैं। यहाँ पे लगाएंगे INT इंट, क्योंकि ये नंबर है, इस नंबर के लिए इंट का यूज करेंगे यहाँ। उसके बाद ईयर फ्रैक का यूज करेंगे। स्टार्ट डेट मेरी ये है और आज की डेट के लिए क्या करूँगा, टुडे कर दूँगा। यहाँ पर TODAY, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज, देन अगेन क्लोज, फिर से वह क्लोज, एंटर। नीचे से आप आइए सिलेक्शन कंट्रोल D कर दीजिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से इसकी एज निकल चुकी है। तो इस फॉर्मूले का आप यूज करके किसी भी एज को निकाल सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप लोग। मैं मनोज आपके साथ फिर से एक न्यू वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं कि एक्सेल में एडवांस फ़िल्टर का यूज हम किस तरीके से करते हैं। फ़िल्टर यहाँ पर 2 तरीके से होता है। पहले मैं आपको बता देता हूँ। सपोज डेट मेरे पास की ये एक डेटा है। इस डेटा में मैं चाहता हूँ यहाँ पर फ़िल्टर लगा के मुझे दिल्ली का कोई भी पिन कोड सर्च कर लेना है। यहाँ पर सपोज डेट मैंने 110001 लिया है। यहाँ मैं फ़िल्टर लगाता हूँ। उसके बाद ही मेरा डेटा यहाँ पर
फिर से मैं एक बार करता हूँ पूरे में फ़िल्टर लगाकर। सपोज दिल्ली मैंने यहाँ पर सिलेक्शन लिया है, दिल्ली। उसके बाद मैं एक पिन कोड सिलेक्शन कर लेता हूँ, ये 110001। अब मुझे क्या पता चलता है, 915 टोटल यहाँ पर काउंट है दिल्ली स्टेट का। मैंने यहाँ पर 2 बार फ़िल्टर लगाया इस तरीके से, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो इसी तरीके को हम एडवांस फ़िल्टर में यूज करेंगे। तो आइए जानते हैं एडवांस फ़िल्टर का यूज़ कैसे करते हैं। मैंने स्टेट को लिया कॉपी, पिन कोड भी चाहिए, यहाँ पर कॉपी कर देंगे। दोनों को ले लिया हमने कॉपी पेस्ट। देन अब मुझे दिल्ली लेना है, क्योंकि दिल्ली का मुझे देखना है टोटल। ओके, पिन कोड था मेरा 110001, 110001 मेंशन कर दिया है मैंने यहाँ पर। अब मुझे इसका टोटल डेटा पिक करना है। तो टोटल डेटा मैं चाहता हूँ स्टेट दिल्ली हो, पिन कोड मेरा 110001 हो, इसका टोटल डेटा पिक हो के ऑटोमेटिकली आ जाए एक ही बार में। उसके लिए एडवांस फ़िल्टर का यूज करेंगे हम। तो इसके लिए डेटा में जाएंगे, एडवांस, यहाँ पर अभी सभी सिलेक्शन को रिमूव कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे फ़िल्टर द लिस्ट रेंज, किस रेंज में से फ़िल्टर करना है, इस रेंज में से। टोटल सिलेक्शन लूँगा, क्राइटेरिया रेंज मुझे इसका करना है। मैं यहाँ पर एक बार ऊपर से दिखा देता हूँ ऐसे करके। इसका सिलेक्शन लेना, इस तरीके से लेंगे और कॉपी द अनदर लोकेशन, मतलब कहाँ कॉपी करना चाहते हैं, कॉपी टू। तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया ऐसे। मुझे यहाँ पर इसका कॉपी चाहिए, इसकी कॉपी और ओके। ये देखिए आप टोटल डेटा यहाँ पर हमारा फैच हो चुका है। स्टेट जिसमें टोटल मेरा दिल्ली है, पिन कोड मैंने सिर्फ 110001 ऐड किया था, ये है, और इसकी पूरी डिटेल हमने सेलेक्ट की थी। तो ये पूरा डेटा आ चुका है। इस तरीके से आप एडवांस फ़िल्टर का यूज कर सकते हैं। इसमें कंडीशन और भी है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आप चाहे तो सिंगल पिन कोड के अकॉर्डिंग भी डेटा पूरा फाइंड कर सकते हैं इसी तरीके से। जैसे मैंने दिल्ली का लिया है और ये पिन कोड होना चाहिए, तो सिर्फ आप सिंपल एक का भी सिलेक्शन ले सकते हैं। वो भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली एडवांस में सेम सिलेक्शन आपका सेम होगा, या पूरा ले सकते हैं। अगर जब मैं पूरा सिलेक्शन लेता हूँ तो पूरा ही डेटा उठेगा। पिन कोड के अकॉर्डिंग सिर्फ इसी पिन कोड का डेटा उठाना है आपको, तो ऐसे सेलेक्ट कीजिए कि सिर्फ पिन कोड का जो कॉलम उसी को सिलेक्शन लीजिए। यहाँ पे क्राइटेरिया है मेरा, मैं इसको हटा देता हूँ। क्राइटेरिया सिर्फ मैं पिन कोड का ले रहा हूँ सिर्फ। कॉपी कहाँ करना है मुझे, इसको हटा देता हूँ। कॉपी मुझे यहाँ करना है, यूनिक रिकॉर्ड ओनली। यदि मोबाइल नंबर या कोई भी डेटा हमारा यूनिक होगा तो वही देगा, अदरवाइज डुप्लीकेट हटा देगा। तो यहाँ ओके कर देते हैं। हाँ तो गड़बड़ हो गई। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मनोज है और फिर से मैं एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए, जिसमें हम सीखने वाले हैं वैल्यू 1 और वैल्यू 2 में से यदि दोनों नंबर सेम है तो यहाँ पर ट्रू आ जाए, यदि दोनों नंबर आमने सामने सेम नहीं है तो यहाँ पर फॉल्स आ जाए। विदाउट फॉर्मूला के नॉर्मली आपको सिखाऊंगा, जिसमें इज इक्वल टू लगाएंगे, पहले वैल्यू को लेंगे, फिर इज इक्वल टू सेकेंड वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू बराबर है इस वैल्यू के या नहीं। एंटर, नीचे से आके शिफ्ट कंट्रोल डी अप, शिफ्ट कंट्रोल अप करेंगे और कंट्रोल डी कर देंगे। अब आप देख सकते हैं ये वैल्यू मेरी ट्रू है क्योंकि ये दोनों सेम है, ये वैल्यू भी ट्रू क्योंकि ये दोनों सेम है। जहाँ जहाँ ट्रू यानी कि वैल्यू सेम है और जहाँ नहीं है वहाँ फॉल्स है। तो इस तरह से नॉर्मल आप नॉर्मल का भी यूज कर सकते हैं जो फॉर्मूला का लगाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मनोज आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि अलग अलग डेटा को एक ही बार में टोटल सम कैसे कर सकते हैं।
जैसे इसका टोटल मुझे सम करना है यहाँ पर, इसका टोटल सम मुझे यहाँ चाहिए और इसका यहाँ पर, तो एक ही बार में अलग अलग डेटा को कैसे सम करेंगे, डेटा सेलेक्ट, देन शिफ्ट कंट्रोल एल, फिल्टर लगाएंगे, उसके बाद सबको अनसेलेक्ट करके केवल ब्लैंक को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम लगाएंगे इज इक्वल टू सम, ये पहला और दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब आप देखेंगे एक के बाद 2 नंबर इसमें हिडन है और उसके बाद 5 भी हिडन है, 5 के बाद 6 है। तो मैं क्या करूँगा, एक के बाद यहाँ पर 2 को डाल देता हूँ, 2 को मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे 5 को मेंशन कर देते हैं, देन एंटर। कॉपी करेंगे, पेस्ट, कॉपी पेस्ट। अब शिफ्ट कंट्रोल एल, फिल्टर को हटाएंगे। अब आप देखेंगे इसका टोटल सम हो चुका है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 134। इसको सिलेक्ट करेंगे 125, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे 3468। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मनोज है। बेसिकली मेरे पास यहाँ पे 3 डेटा है। इसकी टोटल वैल्यू जो कि मेरे पास ये है टोटल सम में, इसका टोटल सम ये है और इसका टोटल सम ये है। अगर जब मैं इन तीनों को टोटल देखूँ तो इसका टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पे 16,56,968 है, जो कि मुझे यहाँ पर सब टोटल में चाहिए। इन तीनों का टोटल सम मुझे यहाँ पर चाहिए एक ही बार में। तो इसके लिए हम सब टोटल का यूज करेंगे, सब टोटल। और यहाँ पे 9 नंबर पर सम है, तो 9 नंबर को हम प्रेस करेंगे यहाँ पर, कोमा, रेफरेंस 1, यहाँ से यहाँ तक का सम, कोमा रेफरेंस 2, यहाँ से यहाँ तक का सम, रेफरेंस 3, यहाँ से यहाँ तक, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। इसे मैं थोड़ा सा स्पीड कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ टोटल वैल्यू हमारी आ चुकी है, सेम जो इसकी टोटल यहाँ पे वैल्यू थी। तो इसी तरीके से आप इसको सम कर सकते हैं। ये सब टोटल का यूज है आपका। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।